तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 49 का पार्ट 1। ठीक है, इस वीडियो में सर हम क्या देखेंगे सर, उम्मीद है आपसे कि आप 48 लेक्चर का 5th नंबर पार्ट को पूरा देख करके आएंगे, जिसमें सर जी हमने क्वेश्चन नंबर 6 को बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर उसमें हमने सर जी आपसे कहा था कि होमवर्क है जो कि हम लेक्चर नंबर 49 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना जो कि हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ जर्नल एंट्रीज़ को देखना। तो सर जी हम ये तीनों चीज़ों को पहले कवर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए उसी क्वेश्चन को। सर जी क्वेश्चन तो अभी आप समझ के आ ही रहे हो। ठीक है सर, तो देखिए उसी क्वेश्चन को हमने ट्राई किया था यहाँ पर अपने से बनाने का। ठीक है, बट सर हमें ये पता चला कि यहाँ पर इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। नेट सेल्स यहाँ पर इस तरह अलग, और नेट सेल्स और नेट गुड्स सेंट यहाँ पर सर जी निकालने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रिटर्न का एडजस्टमेंट दोनों तरफ होगा। ठीक है सर, मतलब कौन सा रिटर्न सर? जो क्वेश्चन में आपका सेल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट यहाँ भी होगा सेल्स में भी, और आपका उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको करना होगा। ठीक है सर, यस सर, तो वो वाला पार्ट था। ठीक है, देखिए भले ही यहाँ पर सर जी आपका शॉर्टेज का अमाउंट जो है वो आ गया था, बट ये सॉल्यूशन आपका ऊपर के बेसिक्स पर देखा जाए सर जी तो रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग है, तो इस वजह से ये वर्किंग भी रॉन्ग है। ये बाई मिस्टेक ये सर सेम हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन आप अपने सामने रखिएगा। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं आपसे, और बस ध्यान बनाए रखिए। तो सर जी जैसे कि हमने ये कहा था कि भाई होमवर्क ये था कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर सर जी आ जाए फाइनल अकाउंट सिस्टम दैट इज़ कॉस्ट बेसिस मेथड से बनाने, तो सर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि किस मेथड से बनाना, ये भी एक कला है। ठीक है, और इसी कला पर आईसीआई भी आपको मार्क्स देता है, और आपको आईसीआई के तरीक़ा से ही इस मेथड को यूज़ करके बनाना है। ठीक है, तो आईसीआई जहाँ पर जिस तरह से आइडेंटिफाई करके वो क्वेश्चन वो मेथड को यूज़ कर रहा है, आपको भी सर जी वो आइडिया वो ट्रिक को पकड़ना होगा। ठीक है, कि आईसीआई आईसीएआई जो है वो कौन से सिचुएशंस में किस मेथड को यूज़ कर रहा है। ठीक है, सिचुएशंस में किस मेथड को यूज़ कर रहा है, क्योंकि सर जी आपके पास 4 मेथड है, 1 2 3 4। तो जिस हिसाब से आईसीआई यूज़ कर रहा है उसी हिसाब से सर जी आपको भी इन चारों मेथड्स को यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी तो सर जी पहले हम चारों मेथड को सीख लेते हैं बनाना। ठीक है, तो ये तो सर जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने आपको पीछे सिखाया, उसी क्वेश्चन को सर जी हम बनाएंगे कॉस्ट बेसिस से। ठीक है, तो चलिए बाकी तो चीज़ें आपको पता ही हैं। कॉस्ट बेसिस में सर हम अभी तक क्या करते थे, आपको याद दिला दे थोड़ा सा, कि आप तो सर जी ऑलरेडी बना के आ ही रहे हो। ठीक है, तो देखिए मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, इसमें देखिए सर क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस है ब्रांच स्टॉक का 18,000, और जो कि है आईपी पर। ठीक है, तो सर जी क्योंकि ये आपको पता ही है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता है। ठीक है, तो टू ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिएगा ये सर फॉर्मेट है कॉस्ट बेसिस का। अभी आप किस में हैं, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं, और सीए में तो हैं बट अभी आप आए हुए हैं थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन को हम बनाना सीख रहे हैं कॉस्ट बेसिस मेथड से। तो इसका फॉर्मेट क्या होता था सर, ओपनिंग स्टॉक को हमें ऊपर लिखना पड़ता था। ठीक है, और क्योंकि ये कॉस्ट बेसिस पर होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट पर, तो इसीलिए ये भी अमाउंट होना चाहिए कॉस्ट पर। क्वेश्चन में आपको जो अमाउंट गिवन है सर जी वो है ब्रांच स्टॉक और 18,000 गिवन है, जो कि कुछ नहीं बोला। अब कुछ नहीं बोला तो उस चीज़ को हम क्या मानते हैं, नियम है कि उस चीज़ को आपको इफ़ कुछ भी गिवन नहीं होगा, देखिए वहाँ ऊपर में पिंक कलर से लिखा भी हुआ है क्वेश्चन के ऊपर कि इफ़ कुछ भी गिवन ना हो तो आईपी पर उस चीज़ को आप मानेंगे। ठीक है सर, तो हमने आईपी पर इस चीज़ को अमाउंट को माना, और आईपी में से माइनस कर दिए सर ये प्रॉफिट। 3,000 का प्रॉफिट कैसे निकाले सर, देखिए आईपी पर अगर अमाउंट है तो सर जी 18,000 के ऊपर। ठीक है, तो ये है सर आईपी पर, तो ऊपर आईपी तो नीचे भी आईपी। आईपी अमाउंट क्या है 120, और सर जी इंटू कर दीजिए, क्या जानना है आपको, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है सर जी 20। ठीक है, आप कैलकुलेटर स्क्रीन पर से ये चीज़ देख लीजिए सर, 18,000। देखिए इस चीज़ को सर जी डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए, ऊपर आईपी तो नीचे आईपी। ठीक है, तो 120 से अभी डिवाइड कर दिए। ठीक है, और इंटू कर दिए सर जी, इंटू कर दिए 20 से। ओ कैलकुलेटर ही बंद हो गया जस्ट एक मिनट सर। 18,000
अब ऊपर आईपी पर है तो सर जी नीचे भी आईपी पर होगा, तो इस वजह से डिवाइड कर दिए, ठीक है। और फिर इंटू कर देंगे सर 18,000 डिवाइडेड बाई 120 और इंटू कर दीजिए 20 से, इक्वल्स टू मारिए 3,000 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आंसर, ठीक है सर। तो ये 3,000 था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आईपी माइनस प्रॉफिट कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अमाउंट कॉस्ट पर। तो देखिए आपके सामने कॉस्ट पर अमाउंट 15,000 में लिख दिए। ये चीज़ तो आपको हमने सर जी वहाँ पे कहा ही था कि कैलकुलेटर से आपको करके लिखना है, ठीक है। ओके सर। चलिए तो ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा वो चलिए सर, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब आ जाइए इसके आगे, ब्रांच डेटर। सर यहाँ पे ब्रांच डेटर से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, यस इस चीज़ से सर जी मतलब है। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच हुआ है 230, और आपको तो पता ही है सर, प्लस पीछे में 10,000 है जो कि जीआईटी था, तो 2,40,000 था, ठीक है। तो देखिए सर, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच दैट इज़ नेट में गुड्स सेंड यहाँ लिख दिए सर 2,40,000, ठीक है। और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे क्योंकि अभी तो आप क्वेश्चन उसी के अभी आप बना के ही आ रहे हो, तो सर ये आप देखिए उसी के नीचे ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 8,000, ठीक है। तो वो भी सर आईपी पर है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल सर एक आपको बात बता दें कि आप अभी यहाँ पर आईपी लिखिए, ठीक है। और लास्ट में जो अमाउंट आएगा ना उसको इकट्ठे एक जगह सर कॉस्ट पर कन्वर्ट कर दीजिएगा, इजी पड़ेगा। वरना 1 बाई 1 सर अगर आप कन्वर्ट करोगे तो लेट लगेगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस, ठीक है सर। यस सर। तो देखिए सर ये वाली चीज़ें हो गया। तो नेट गुड्स सेंड किए थे सर जी 2,40,000 आईपी अमाउंट पर, और ये 8,000 का सर जी रिटर्न आया था, ये भी आईपी पर, कोई बात नहीं, माइनस कर दिए सर। तो 2,32,000 का ये आ गया सर जी आपका आईपी पर, ओके। तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट पर लाने के लिए सिंपल सा बात है, ऊपर आईपी तो नीचे भी आईपी, और इंटू कर देंगे कॉस्ट से सर, क्योंकि ये है कॉस्ट बेसिस तो कॉस्ट पर होना चाहिए अमाउंट। तो सर जी इंटू कर दिए। जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, देखिए कैलकुलेटर पे कैसे करना है सर, आपको सबसे पहले लिखना है 2,32,000, ठीक है। फिर वहीं पर डिवाइड कर लीजिए 120 से, और फिर जो भी वैल्यू आए उसको इंटू कर दीजिए 100 से, ठीक है सर। अगर ये हमको प्रॉफिट जानना होता तो प्रॉफिट से कर देते हैं सिंपली, ठीक है। वो आपको अलग बता रहे हैं, बट फिलहाल आपको 100 से करना है क्योंकि आपको ये अमाउंट कॉस्ट पर चाहिए। तो देखिए सर जी कॉस्ट पर आ गया, ओके सर। तो चलिए सर ये हो गया, ओके सर। फिर देखिए अब इसके नीचे देखिए, ये तो सर ये रिटर्न कौन किया था, ये गुड्स रिटर्न किया था, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है। तो ये ब्रांच का रिटर्न था, ओके सर। अब इसके नीचे आप जब आएंगे सर तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर गुड्स रिटर्न नेट गुड्स रिटर्न 8,000 का। सर जी ये अमाउंट कैसे ला रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर आप जब से नीचे आएंगे तो आप देखे होंगे गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू ब्रांच, ठीक है, 1050 ये अमाउंट। फिर उसके नीचे आइए सर, ठीक है। तो सर वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है। अब देखिए सर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, उसके बाद है सर जी गुड्स रिटर्न बाय कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर रिटर्न, ठीक है, और कैश कस्टमर रिटर्न, ठीक है सर। तो ये 6,000 और 2,000 ये सर क्या है सर, ये ज़िंदगी में कॉस्ट पर कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे सर तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे कॉस्ट पर कन्वर्ट किया गया। ये 6,000 कैश कस्टमर रिटर्न, आप क्वेश्चन में सर जी देखिए वहाँ पर गिवन है गुड्स रिटर्न बाय, जो 2 स्टार लगा हुआ है सर वो लास्ट स्टार, गुड्स रिटर्न बाय कैश क्रेडिट कस्टमर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है सर। तो अमाउंट है 7,200, ठीक है। डिवाइड कर दिए ये है क्योंकि आईपी पर, तो आईपी से डिवाइड कर दिए सर, ओके। इंटू कर दीजिए कॉस्ट से। तो आप जैसे ही सर जी इंटू करोगे 100, जो कि कॉस्ट मतलब 100 से कर दीजिए, तो सर जी आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6,000। तो वो अमाउंट तो सर जी हमने कन्वर्ट कर दिया आईपी से कॉस्ट पर। चलिए तो यहाँ पर सर ये है कॉस्ट पर, अब ये कॉस्ट पर है, पहले ये कितना किस पर था, एक मिनट, ये है अभी है सर जी ये कॉस्ट पर, ठीक है। पहले ये कितना था, आईपी पर यही अमाउंट था 7,200, आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, ओके सर।
फिर आज ये अगला पार्ट जस्ट उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है। ओके सर, ये डायरेक्टली किसको दिया है, हेड ऑफिस को दिया है। तो देखिए अमाउंट गिवन है सर जी आपका 3000, ठीक है। अब ये 3000 आपको पता हो, आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर सर जी कि वो क्रेडिट कस्टमर रिटर्न किया है और क्रेडिट सेल्स किस में किया था आपने, एसपी पर। तो सर जी इसको आपको एसपी से, अभी एसपी अमाउंट है सर जी 3000, ठीक है। तो आपको एसपी से कॉस्ट पर लाना है, ठीक है। तो एसपी से कॉस्ट पर लाना है सर, यस सर। तो क्या करेंगे 3000, तो सर जी कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिख लीजिए। ओके सर, डिवाइड करना होगा आपको नीचे भी एसपी अमाउंट से और इनटू करना होगा कॉस्ट अमाउंट से, ठीक है सर। तो देखिए पहले 3000 कैलकुलेटर पर लिखिए, फिर डिवाइड कीजिए इससे 150 से, इक्वल्स टू मारिए 20 दिख रहा होगा और इसको सर जी कैलकुलेट कर दीजिए अब 100 से, इक्वल इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2000 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर। और ये हो गया सर जी यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पर ये चीज़ें सर जी एडजस्ट हो गया, यस सर। ओके चलिए, आपके दिल में क्वेश्चन होगा जो कि हम जान रहे हैं, आप सर ये इस बात को लेकर के थोड़ा सा सोच रहे हो कि सर ये उसके ऊपर भी एक और पॉइंट है सर, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू ब्रांच। सर ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये भी तो सर रिटर्न ही आ रहा है एक तरह से। बट मेरे भाई वहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रिटर्न जो क्रेडिट कस्टमर किया है ये ब्रांच को किया है, और ये जो दोनों रिटर्न है, एक है 7200 का आईपी पर और एक है सर जी 3000 का एसपी पर, ठीक है। तो ये है एसपी पर और ये था आईपी पर, ठीक है। तो इसको हम सर जी कन्वर्ट किया है कॉस्ट पर दोनों को, ठीक है। तो ये कॉस्ट अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। तो सर ये दोनों जो है ना, ये एक तरह ये स्पेशल रिटर्न है, मतलब ये सर डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न किया गया, इसलिए सर जी यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका रीज़न था और इस क्वेश्चन में यही स्पेशलिटी था कि अगर फाइनल बेसिस कॉस्ट फाइनल सिस्टम में आपको कॉस्ट बेसिस से अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाने को दे दिया जाए तो सर आप इस तरह से बना सकते हो। ये लास्ट सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन फाइनल बेसिस में नहीं आ सकता, ठीक है सर। चलिए, तो ये भी सर जी क्लियर हो गया। ओके सर, देखिए सर अगर नहीं होता तो सर क्या करते हैं, देखिए सिंपल सा बात है, अगर वो चीज़ ये वो दो स्टार लगा हुआ है, दैट इज़ गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस और गुड्स रिटर्न बाय कैश कस्टमर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, अगर ये दोनों स्टार नहीं होता तो सर जी आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ें एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं था। आप सिंपली जैसे निकालते थे सर, नेट्स गुड सेंड कितना था, जैसे गुड सेंड किए थे आप, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किया 2,40,000 का, उसमें से सर जी ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को दोबारा रिटर्न किया था उसको माइनस कर देते थे और सर जी नेट गुड्स रिटर्न पता चल जाता, नेट गुड्स सेंड कितना होता था ये हमें पता चल जाता है इस तरह से सर जी 2,32,000। पर ध्यान रखिएगा अगर कोई रिटर्न ऐसा है जो कि डायरेक्टली हेड ऑफिस को भी किया गया है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सर जी उसको कॉस्ट पर कन्वर्ट करके ऐसे लेस करना पड़ेगा। अगर आईपी मेथड पे बनाएंगे तो सर जी आईपी अमाउंट पर भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट ये है कि आप जहाँ तक अब तक करते आ रहे थे ये चीज़ें यहाँ तक तो सर जी सही है, ठीक है। आपको भी ये चीज़ें पता है कि आप इसको इंटू करिएगा, ठीक है, तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है सर। देयरफॉर ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू नेट गुड्स इतना आ जाएगा, ठीक है, 1,93,333। बट यहाँ आपको आंसर लाना है सर जी 185,333। तो इसी वजह से सर ध्यान रखिएगा जब भी कोई ऐसा रिटर्न हो जो कि हेड ऑफिस को डायरेक्ट किया जाए तो उसको भी आपको माइनस करना कंपलसरी है। लिख लीजिए अपने माइंड में सर जी, कंपलसरी है, कंपलसरी ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट ये स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने सामने क्वेश्चन रखिए, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सर वो जो 2 स्टार लगा है उस टाइप की ही कंडीशन में आपको करना है। सर गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू ब्रांच क्यों नहीं किए, क्योंकि उसका सिंपली जैसे होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सर इसका ट्रीटमेंट यहीं पे होता है तो यहीं पे करते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए तो इसको क्या करेंगे सर, इस 1,93,333 रुपीज़ में ये वाले पार्ट को सर जी लेस कर दीजिए, जो कि है दोनों को ऐड करके 8,000 माइनस कर दीजिएगा जैसे ही, तो सर जी आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 1,85,333। ओके सर, चलिए अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, फिर आ जाइए। देखिए सर
अब इस साइड तो आपको पता ही है क्या आता है बाई सेल्स, जो कि नेट सेल्स हम लिखते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स 1,95,950। ठीक है सर, अब बताइए ये चीज़ें कैसे आया सर। तो आप देखिए क्रेडिट सेल गिवन है सर एसपी पर, ठीक है, 2 लाख का। ओके, तो सर जी क्रेडिट सेल एसपी पर 2 लाख का। बट आपको ध्यान रहे कि सर हम जब कॉस्ट बेसिस में बात करते हैं तो वो चीज़ें हम कैसे लिखते हैं, सेल वैल्यू माना जाता है इसको। यहाँ पर सिर्फ प्योर सेल वैल्यू लिख देते हैं। हमको अभी फ़िलहाल इस चीज़ पे, क्योंकि हम चल रहे हैं कॉस्ट बेसिस मेथड में, तो अभी आपको एसपी से या आईपी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है सर, किस मेथड में, कॉस्ट बेसिस मेथड में। तो सिंपली सर क्रेडिट सेल्स कितना का किया है, तो क्रेडिट सेल किया गया है 2 लाख का, वो लिख दिए। अब क्रेडिट सेल जो आपने सर आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा था डबल स्टार के ऊपर, देखिए गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू ब्रांच 1050 का, तो सर जी उसको यहीं पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ओके। फिर देखिए, फिर यहाँ पर भी सर जी वो एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर सर भी, यहाँ पर भी देखिए यहाँ नेट अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर सर क्या अमाउंट आ रहा था, यहाँ पर आपको कॉस्ट पर कन्वर्ट करना कंपलसरी था कॉस्ट बेसिस मेथड में। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ एडजस्टमेंट हो रहा है, यही वाली चीज़ है सर जी। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों तरफ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए क्रेडिट का बात चल रहा है फिलहाल, नेट क्रेडिट सेल्स यहाँ देख रहे होंगे और यहाँ लिखा होगा नेट कैश सेल्स। ये सर तो 2 जगह पर निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ है सर। सबसे पहले क्रेडिट सेल कितना का अमाउंट का किए, 2 लाख का, वो लिख दिए। क्रेडिट सेल कस्टमर ने ब्रांच को कितना रिटर्न किया, 1050 का, वो लिख दिए। क्रेडिट कस्टमर का जो रिटर्न है, ठीक है, क्रेडिट कस्टमर का जो रिटर्न है डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 3000 का, वो यहाँ लिख दिए सर। आप इसमें से ये दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों रिटर्न है। तो 1,95,950 में से ये दोनों अमाउंट को सर जी माइनस करिएगा तो सर जी आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर, सॉरी 2 लाख में से, सॉरी क्रेडिट सेल किया गया था 2 लाख का, 1050 का आइटम रिटर्न कर दिया सर, मतलब वापस आ गया तो माइनस करना पड़ेगा। ये ब्रांच में आके कस्टमर ने रिटर्न किया और इतना 3000 का कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दिया। तो सर जी अपने कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिखिए 2 लाख, ठीक है, और माइनस कीजिए 1050 से, फिर माइनस कीजिए 3000 से, इक्वल्स टू मारेंगे सर तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर ये सेल अमाउंट आ गया होगा 1,95,950। सर जी ऐसे निकालें क्रेडिट सेल का अमाउंट। ठीक है, तो देखिए नेट क्रेडिट सेल्स 1,95,950 रुपीज़। तो चलिए ये वाला तो हो गया। अब सर जी थोड़ा नेट कैश सेल्स भी समझा दीजिए। ओके, तो चलिए आपको तो अच्छे से पता है कि कॉस्ट बेसिस मेथड में सीधे सेल वैल्यू अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर। यस है, तो कैश सेल्स कितने अमाउंट का किया गया है, कैश सेल्स है सर जी 27,000। आईपी पर है, एसपी पर है, कोई मतलब नहीं, सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कैश सेल्स में देखिए कुछ रिटर्न है क्या, जो जैसे यहाँ पर 1050 का कस्टमर ने ब्रांच को दिया, वैसा कुछ है क्या, नहीं सर वैसा तो कुछ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है सेकंड नंबर। ओके, थर्ड नंबर पे देखिए जो कि सर ऐसा कुछ केस है कि गुड्स रिटर्न, जैसे यहाँ पर गुड्स रिटर्न किया था कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को, तो ये क्रेडिट कस्टमर था। क्या कुछ ऐसा कैश कस्टमर भी है जो कि डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे रहा है? यस सर, तो है, 7,200 का ही तो अमाउंट तो है सर, ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो सर? ठीक है, तो देखिए कैश कस्टमर रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस, ठीक है, 7,200। ठीक है सर, तो देखिए सिंपली जैसे हमने यहाँ पर 2 लाख में से इन दोनों आइटम को माइनस किया था, तो यहाँ पर तो 27,000 का कैश सेल्स हुआ है, जिसमें से ये फर्स्ट वाला आइटम तो है नहीं, तो सिर्फ सिंपली हम सेकंड वाले इस आइटम को माइनस कर देंगे ओनली। जैसे आप सर ये 7,200 को माइनस करिएगा 19,800 में से, यू गेट योर आंसर, सेल अमाउंट इज़ ऑन द अनदर साइड। तो देखिए 19,800 रुपये सर आ गया। क्या है ये है नेट कैश सेल्स, और ये था सर जी नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, बस हो गया आपका तो सर जी सॉल्यूशन ख़त्म। चलिए सेल्स वाला फंडा हो गया सर जी क्लियर। यहीं इसमें सर जी एक था जो कि लॉजिकल वाला बात था। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए सर क्लोजिंग स्टॉक पे। तो सर जी क्या करें क्लोजिंग स्टॉक पर, क्योंकि आप वो मुस्कुराते हुए कॉस्ट बेसिस में चल रहे हैं, तो कॉस्ट मेथड, तो इसमें इस मेथड में क्या रूल है कि आपको क्लोजिंग अमाउंट पर ही लिखना पड़ेगा। आपको अच्छे से याद हो तो हम आपको बता देते हैं सर। ये जो सेल्स है इस मेथड में सेल्स को डिस्काउंट रहता है कि ये भाई सेल वैल्यू पर लिख लो। ठीक है, सेल वैल्यू पर लिख लो, और सिर्फ जीपी जो कि बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये रहेगा। ठीक है सर, बाकी सारी चीज़ों को आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो, आपको याद आ रहा होगा। यस सर, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर, नेट गुड सेंट ये भी कॉस्ट पर है। ठीक है सर,
ये एडजस्टमेंट जो करके माइनस किए ये भी कॉस्ट पर था, तभी तो ये कॉस्ट पर आया सर। ओके, ये सेल वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये है सेल वैल्यू। अब देखिए शॉर्टेज भी जो आएगा सर वो भी आपका होता है कॉस्ट पर, तो ऑटोमेटिकली आपको अब याद आ गया होगा सर कि यस यस यस, हाँ हाँ सर जी, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है कॉस्ट पर, ठीक है। तो देखिए आप चाहें तो सर जी यहाँ पर दोनों को एक जगह भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट पर यहाँ पर आना चाहिए, तो GIT जो कि 10,000 का रस्ते में है, बट वो था 10,000 अमाउंट है, और जो कि है IP पर। और इन हैंड में सर आपको दिख रहा होगा, देखिए उसी के नीचे जो डबल स्टार किए थे उसके नीचे देखिए क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच स्टॉक 10,450 रुपये। तो 10,450 ये भी सर IP पर है, तो उसको भी कन्वर्ट किए, तो सर जी कॉस्ट पर कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा 8,708 रुपीज़, ठीक है। अब क्योंकि सर आप ये कन्वर्ट कर चुके हो, ठीक है, सेम वही फंडा है, ऊपर IP नीचे IP, तो इंटू कर दो 100 से, क्योंकि हमको कॉस्ट पर लाना है, ठीक है सर, कॉस्ट पर लाना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है सर। आप ट्राई करिएगा, आप सर इसमें अच्छे से माहिर हो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई बात ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए सर क्या करेंगे हम, सर जी इस चीज़ को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर सर इसको लिख दिए क्योंकि ये है अब कॉस्ट अमाउंट पर, ठीक है। अब क्या करें सर, डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर करके लिख दें क्या? नहीं, आपको अच्छे से याद होगा कि सर इस मेथड में जब भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, ठीक है, इस मेथड में जब भी क्लोजिंग स्टॉक सर जी हमको वैल्यू पता होता था, जैसे यहाँ पर पता है, तो हम एक बार यहाँ पर मिसिंग वैल्यू शॉर्टेज निकालने का कोशिश ज़रूर करते थे, ठीक है, कि हो सकता है शॉर्टेज होगा। तो चलिए देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ ये वो चीज़ें समझाया गया है सर जी कि किस वजह किस लिए रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइड, ठीक है, वो हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आप सर शॉर्टेज का वर्किंग नंबर नोट नंबर 2 देख लीजिए, फिर हम सर इस पर भी आपको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, सर जी कैसे लाएंगे शॉर्टेज अमाउंट। तो देखिए टोटल गुड्स ऑन कॉस्ट कितना है सर, 15,000 का ओपनिंग है, और 185,33 का आपने गुड्स सेंड किया है, देखिए है ना सर। ये वाले दोनों पार्ट्स को हम ऐड करके ले जाते थे, ये सर। तो टोटल गुड्स ब्रांच के पास इतना था स्टॉक में, ओके। तो ये दोनों अमाउंट लिख दिए सर ऐड करके, यस सर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अब हमको जानना है सर जी, देखिए क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है, गिवन है, अभी आपने कन्वर्ट भी किया उसको, ठीक है, कॉस्ट पर। तो 17,042 रुपये क्लोजिंग स्टॉक तो हमको पता है सर। अगर हमको बस COGS कहीं से पता चल जाए ना, तो सर जी ईजिली हम बैलेंसिंग फिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं सर जी COGS के ऊपर। तो देखिए सिंस सेल वैल्यू ऑन COGS, ठीक है। तो देखिए सेल्स कितना का किया है सर, नंबर 1, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों को एक जगह मर्ज करके ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा सर, आप क्रेडिट सेल को अलग से कन्वर्ट करते थे, ठीक है। क्रेडिट सेल जो कि SP पर है उसको अलग से आपको कॉस्ट पर कन्वर्ट करना होगा, और कैश सेल्स जो कि IP पर है उसको आपको अलग से कॉस्ट पर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है सर। क्यों सर ऐसा, क्योंकि आपको ध्यान हो तो देखिए क्रेडिट सेल ऊपर में SP और नीचे SP अमाउंट से डिवाइड हो रहा है, और कैश सेल्स ऊपर में IP पर है तो नीचे ये 120 जो कि IP से डिवाइड हो रहा है। इसी यही रीज़न है कि आपको दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। गलती से भी सर एक जगह कैलकुलेट मत कर दीजिएगा, वरना आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि क्या होगा, सॉल्व करके दिखाएंगे। फिलहाल आप सही तरीका पहले सीख लीजिए। तो देखिए क्रेडिट सेल सर कितने का आपने कैलकुलेट किया है, 1,95,950 जो कि है SP पर। तो ऊपर SP नीचे SP इंटू कर दीजिए कॉस्ट पर। तो सर जी 1,30,633 आंसर आ गया आपका ये एक, ठीक है। तो क्रेडिट सेल का COGS ये आपने निकाला। अब कैश सेल सर ऊपर IP नीचे IP जो कि 120 अमाउंट डाल दिए, और इंटू कर देंगे सर जी 100 से। तो कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑन कॉस्ट अमाउंट पर, कॉस्ट पर आ गया, दैट इज़ COGS निकल गया कैश सेल्स का 16,500। अब आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि अब ये दोनों बराबर है, अब ये भी कॉस्ट अमाउंट पर है और ये भी कॉस्ट अमाउंट पर है, ठीक है सर, क्योंकि ये भी 100 से इंटू हो गया, ये भी 100 से इंटू हो गया। तो सर जी हम इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड किए तो हमारे कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर 1,47,133 रुपीज़ ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये ऑन कॉस्ट वैल्यू है, ओके सर। अब देखिए क्या अब आप सर शॉर्टेज निकाल सकते हो, यस सर यही तो करते थे। अब देखिए तो सर जैसे हम वहाँ पर आपको समझाए थे वैसे ही यहाँ पर भी समझा देते हैं। टोटल गुड्स है ये, COGS है ये, क्लोजिंग स्टॉक है ये, ठीक है। तो आ जाइए, टोटल गुड्स यहाँ लिख लिए, COGS पे सेल किए वो चीज़ यहाँ लिख दिए, लास्ट में माइनस कर दिए सर जी
क्लोजिंग स्टॉक देखिए, अगर जीरो आ जाता तो इसका मतलब, अगर यहाँ पर सर जी वैल्यू माइनस करने के बाद जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब शॉर्टेज नहीं है, ठीक है, शॉर्टेज होगा नील। बट अगर कुछ अमाउंट बच गया कैलकुलेटर स्क्रीन पर सर, तो सर जी वो होगा शॉर्टेज। तो चलिए मुस्कुराते हुए देखते हैं क्या है। तो देखिए टोटल गुड्स था 2,333, 2,333 रुपये का टोटल गुड्स था स्टॉक, टोटल गुड्स था ब्रांच के पास में। यस सर, 1,47,133 का ब्रांच ने COGS मतलब एक्चुअल में जो सेल दिख रहा है इतने अमाउंट का, ठीक है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट आपने निकाला है सर। यस सर, तो जो है माइनस कर दिए, तो उसमें से आपने COGS पर सेल किया 1,47,133 रुपीज़ माइनस। तो सर जी अब आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 53,200। अब देखिए, क्योंकि अब सर, अरे यार इतना तो सर जी नहीं है, आप क्या कहोगे जब मान लीजिए हम हेड ऑफिस हम बोलेंगे अरे यार तुमने तो यार बस सेल किया, टोटल तुम्हारे पास था इतना का 2,33 रुपीज़ का गुड्स था, बट तुमने तो यार सिर्फ और सिर्फ 1,47,133 रुपीज़ का गुड्स सेल किया। तो क्या हुआ यार, इतना 53,200 का गुड्स स्टॉक में तो है ना। तो आप गए भागे गए, आप देखें अरे सर क्लोजिंग स्टॉक, तो आप बोलोगे सर मेरे गोडाउन में तो सर सिर्फ और सिर्फ बचा है 17,042 रुपीज़ का सर। तो हम बोले अच्छा ऐसा क्या, तो चलो ठीक है 17,042 रुपये का तो बचा है ना। यस सर, तो इक्वल टू मारे, तो सर अभी भी यार 36,158 रुपीज़ का गुड्स का पता नहीं। तो आप बोलोगे सर जी हमको तो यार इतना ही मिला था सर, और बाकी तो सर हम नहीं जानते। तो हम बोलेंगे GIT वगैरह जो रास्ते में था वो पहुंचा गया, तो आप बोलेंगे यस सर वो तो पहुंच गया, इसी में ना है सर क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपने कन्वर्ट किया था। यस सर, तो चलिए, तो सर ये भी, तो आप कहोगे अगर आप ब्रांच है तो आप कहोगे हाँ सर वो तो हम सर जोड़ के ही बता रहे हैं, अभी अभी सर पहुंचा था, ठीक है। तो आप बोलेंगे ओके सर, तो बोले चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, शॉर्टेज हो गया इसका मतलब ये चीज़ डैमेज हो गया, तो इसी चीज़ को तो सर जी हम मान लेते हैं, इसी बैलेंसिंग फिगर को तो कहते हैं सर शॉर्टेज, ठीक है। तो अब आप आ जाइए सॉल्यूशन के अंदर, तो देखिए, तो देयरफॉर बाई शॉर्टेज ऑन कॉस्ट, क्योंकि सब कुछ कॉस्ट था तो ये भी कॉस्ट पर ही आएगा, तो 36,158, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेटेड है प्रीवियस वर्किंग में, ओके सर। अब देखिए यहाँ पर नोट से कुछ क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस मानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा सर, इसको आपको एबनॉर्मल लॉस मानते हुए P&L में भी भेजना पड़ेगा। जल्दबाजी में भी, हड़बड़ी में भी गलती करके मत आइएगा वरना सर फॉल्ट ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मत कर दीजिएगा खुद से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है सर, क्योंकि ये है एक तरह का एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं ऐसा बोला नहीं कि जो अगर शॉर्टेज आएगा क्वेश्चन में तो उसको नॉर्मल लॉस मानना, नॉर्मल लॉस मानना था तो यहीं पर छोड़ देते हैं, यहीं पर बस लिख करके छोड़ देते हैं। बट क्योंकि ये फ़िलहाल तो नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल, को पता नहीं था कि ये 36,158 रुपया का मेरा लॉस हो जाएगा, तो इसको आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा सर जी, P&L अकाउंट में, जो कि हम बनाएंगे तो आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है सर। चलिए ओके, तो ये तो हो गया सर। अब देखिए, अब आपके पास सर जी सब कुछ है, और सर जी इसको शॉर्टेज ही क्यों माने यार मेरे भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस होता है क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक तो फ़िलहाल हमको पता है, तो सेकंड प्रेफरेंस पर आता है शॉर्टेज। तो अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है तो उस कंडीशन में उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज, बस वही वाला कंसेप्ट सर, ठीक है। सिर्फ चलिए पहले बता देते हैं, देखिए, तो ये वाले चीज़ को सर जब आप ऐड कीजिएगा तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ रहा होगा 2,68,950 रुपीज़, इसमें से माइनस करते जाइए ये अमाउंट सर, ठीक है। तो जैसे ही आप ये दोनों अमाउंट माइनस कीजिएगा आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर ये बैलेंसिंग फिगर सर जी दिख रहा होगा 68,617 रुपीज़, ठीक है सर। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम और आप करते थे उस टाइम में कॉस्ट बेसिस मेथड में, ठीक है सर। तो देखिए हैशटैग क्रॉस चेक सेल वैल्यू माइनस COGS, सेल वैल्यू कितना है सर 1,95,950 प्लस, देखिए ये दोनों सेल वैल्यू को सर जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे पहले, तो सर जी ये दोनों को जोड़ने के बाद हो रहा है सेल वैल्यू कितना हो रहा है 2,15,750 रुपीज़, माइनस कर देंगे COGS सर जो कि आपने अभी हमारे साथ पीछे कैलकुलेट किया 1,47,000 कहाँ है अमाउंट, एक मिनट सर, ये रहा 1,47,133 रुपीज़, ठीक है सर। ओके सर, अब ओके है, चलिए
तो इसको सर जी हमने यहाँ पर माइनस करके अगर आप देखोगे तो भी सर जी आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर यहीं आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। तो सर जी यही तो करते थे कॉस्ट बेसिस मेथड में। ओके सर, अभी ये क्योंकि सर अब नॉर्मल लॉस है तो इसको सर जी हमको P&L में लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए सर पहले चलते हैं P&L में, आपको बता देते हैं। देखिए ये उसी का पार्ट है, ठीक है, तो ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो P&L, ठीक है। तो देखिए 2 अब नॉर्मल लॉस नाम से सर जी वो ऊपर से नीचे आ गया ट्रांसफ़र होके। ओके सर, तो क्योंकि 2 अब नॉर्मल लॉस है तो सर जी सिंपली आपको लिखना ही ये अब नॉर्मल लॉस है तो ये तो सर जी P&L में आएगा ही। अगर यहीं ये नॉर्मल लॉस होता, अगर यहीं इतना अमाउंट का सर जी आपको नॉर्मल लॉस होता तो ये यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि ये आपको पहले से पता था। बट क्योंकि हमको पता ही नहीं चला यार, एक अचानक ये शॉर्टेज हमको दिख रहा है जो कि हमको पता नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से सर इसको हमने क्या माना, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं था। तो अब देखिए सर जीपी को तो सर ये CDBD करके लेके आए, जो आप अभी हमारे साथ निकाले 68,617 रुपीज़ नियम के अकॉर्डिंग इधर भी आना चाहिए, बट अब नॉर्मल लॉस हो गया इतना। तो इसको माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर 32,459 रुपीज़। आप चाहें तो आप पीछे जा कर के मिला सकते हैं सर, सेम आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ओके सर, चलिए तो सर जी क्वेश्चन के अंदर स्पेशलिटी बातें क्या थी, स्पेशलिटी यही था कि नेट क्रेडिट सेल और नेट कैश सेल्स, ठीक है, इसमें ये जो डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न हो रहा है ये चीज़ भी माइनस होगा। बाकी तो सारी चीज़ें सर आप जानते ही हो, ठीक है। और ठीक इसी तरह कैश सेल्स में भी ये वाला चीज़ जो है डायरेक्टली कस्टमर हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है तो वो भी चीज़ें सर जी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। और एक लॉजिक वाला बात क्या था सर कि यहाँ तो सर जी आप आईपी पर अमाउंट, ये एसपी पर था लिख दो कोई बात नहीं, ये आईपी पर था लिख दो कोई बात नहीं, बट इसको आपको सर जी इस साइड में मतलब क्रेडिट साइड में तो आपने दिखाया तो चलिए ठीक है, बट ये इफेक्ट को आपको डेबिट साइड भी दिखाना पड़ेगा। कौन सा इफेक्ट सर? जो जो डायरेक्ट जो कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को जाके सबमिट किया उस चीज़ का सर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से सर आपने ये वाले चीज़ों को भी दिखाना यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखा कि अगर कस्टमर कुछ भी ऐसा रिटर्न करता है डायरेक्टली हेड ऑफिस को तो सर जी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप आईपी बेसिस से बनाओ या कॉस्ट बेसिस से बनाओ, वो तो सर आप सिर्फ रेट कन्वर्ट कर दोगे जो भी यहाँ पर नियम के अकॉर्डिंग कहा जाएगा, बट कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि सर ये चीज़ें यहाँ पर आएगा, ठीक है। भले वो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र क्यों ना किया हो तो एडजस्टमेंट इधर इस साइड भी होगा यहाँ पर भी, और एडजस्टमेंट यहाँ पर भी होगा। यही इसका सर जी मेन लॉजिक था इस क्वेश्चन में, बाकी तो सर जी और कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं सर कि क्या मिस्टेक मत कीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 2 में, जो कि देखिए यहाँ पर आपने सर जी शॉर्टेज निकाला ये, तो सर जी ये वाला तो शॉर्टेज का अमाउंट ठीक है। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 तो ये वाला सर करेक्ट वाला है, ठीक है। तो चलिए इसमें मिस्टेक क्या अगर हो सकता है जल्दबाजी में वो आपको बताते हैं। टोटल गुड्स लिख लिए हैं, यस सर। COGS हो सकता है ऐसा कि आप सर इस अमाउंट को डायरेक्टली ऐसे ऐड कर लीजिए और सिंस ऑन कॉस्ट करके डायरेक्टली ये SP ऊपर SP नीचे SP, ठीक है, और कॉस्ट पर लाना है ले लीजिएगा तो सर जी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका फिर ये आ जाएगा, तो ये तो अमाउंट आपको पता ही है। तो आप क्या करिएगा सर, ये तीनों अमाउंट में से इसको उठा के लाएंगे, फिर इसको उठा के लाएंगे, फिर इसको लेस कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप अभी करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में शॉर्टेज आ रहा है 39,458, जो कि गलत है। और ये सर एरर किस रीज़न से हो रहा है? एरर इस वजह से हो रहा है, तो ये चीज़ नोट में लिखे हैं, याद रखिएगा। क्रेडिट सेल SP पर है और कैश सेल्स IP पर है, तो इस चीज़ को सर जी हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको अलग से कैश पे कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट पर कन्वर्ट करेंगे, और इस अमाउंट को अलग से कॉस्ट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये हमने आपको फॉल्ट यहाँ पर भी बताया कि क्या नहीं करना है। अब आ जाइए सर ये दोनों लॉजिक के ऊपर कि सर ये जो सर जी लॉजिक आपने बताया सर बाकी सब तो ठीक है, इस लॉजिक का सर जी थोड़ा सा रीज़न बताइए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वो जो 2 स्टार है उसका सर हम बात करते हैं लॉजिक के ऊपर। तो देखिए सुनिए वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। डायरेक्ट कस्टमर ने डायरेक्ट रिटर्न किया डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्ट टू हेड ऑफिस रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर 3,000 IP पर है, और डायरेक्ट टू हेड ऑफिस रिटर्न बाय कैश कस्टमर 7,200 ये भी IP पर है, ठीक है सर। तो पहला बात तो ये कि आपने सर जी, पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक करती है, ठीक है सर। तो देखिए पहला बात तो ये कि आपने सेल में तो सर जी इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है सर। तो आपको इसका डुअल इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सर जी आपको मतलब परचेज में भी आपको ये चीज़ रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि आप कर रहे हो ना नेट गुड्स
सेंट वाले में, यस सर, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ इफेक्ट शो करना पड़ेगा। परचेज मतलब वहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेट गुड्स सेंट में, ठीक है सर, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है हैशटैग, एक तरह से गुड्स रिटर्न डायरेक्टली हेड ऑफिस को हो रहा है तो लाइक परचेज रिटर्न मानेंगे। कैसे सर? जैसे आप अभी तक देखे होंगे जो ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को, ठीक है, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को, ध्यान से सुनिएगा, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को। तो सर अगर ब्रांच के जगह अगर क्रेडिट कस्टमर, जैसे मान लीजिए ये देखिए सर हमारे ये पतलू सा कस्टमर खड़ा है, ये मान लीजिए सर पहले ये क्या करता था, ये एक चैनल है, फर्स्ट चैनल, ये कस्टमर रिटर्न करेगा, अगर इसको गुड्स रिटर्न करना होगा तो गुड्स रिटर्न दैट इज सेल्स रिटर्न करेगा ब्रांच को, फिर ब्रांच इसी गुड्स को सर रिटर्न करता था हेड ऑफिस को। अब तक तो सर आपने यही देखा था, ओके सर। बट ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में चैनल नंबर 2 है, दैट इज़ रूट नंबर 2। वो ये जो कस्टमर है ये ब्रांच को ना दे करके डायरेक्टली ससुरा पूरा खिसिया के एकदम गुस्सा में चल गया डायरेक्ट हेड ऑफिस पास, समझे, ब्रांच को सर ये दिया ही नहीं, डायरेक्टली हेड ऑफिस को जाके दे दिया। तो ये भी तो सर जी एक तरह से गुड्स रिटर्न ही है। बस ये क्या हो रहा है यहाँ पर ब्रांच ना करके ये डायरेक्टली कस्टमर सीधे हेड ऑफिस को धरा दे रहा है, तो एक तरह से सर जी गुड्स रिटर्न ही है। तो इस वजह से आपको, तो ये कॉस्ट बेसिस है, ठीक है, तो इस वजह से आपको माइनस करना पड़ेगा सर, ठीक है। और वो अमाउंट अगर ये दोनों आई पर है तो आप फिलहाल तो आप चल रहे हो कॉस्ट बेसिस में, ठीक है सर, तो कॉस्ट पर ही रिटर्न भी होगा, ठीक है, तो कॉस्ट पर आपको कन्वर्ट करके माइनस करना होगा जैसे कि हमने किया, ठीक है सर। तो देखिए वही चीज़ था, एक तरफ सर जी इस अमाउंट लिखे और एक तरफ हम इन्हें इस अमाउंट को लिखा, ठीक है। तो देखिए एसपी पर से कॉस्ट पर लाना है और आईपी पर से कॉस्ट पर लाना था, ठीक है, तो देयरफॉर उसका कैलकुलेशन भी यहाँ देख लीजिए सर, ऊपर एसपी नीचे एसपी और इंटू कर दिया 100 से, तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट ये वाला साइड आ गया 2000 और ऊपर आईपी नीचे आईपी और इंटू कर दिए सर जी 100 से, ठीक है, क्योंकि आईपी से कॉस्ट पर लाना है तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6000, तो ये भी आ गया सर जी कॉस्ट पर, ठीक है। तो यही इसका रीज़न था सर, हमने अच्छे से ट्राई किया आपको समझाने का, ठीक है। और ये चीज़ें सर जी हम आपको बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में कि नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिटर्न का एडजस्टमेंट दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो आपने मेरे साथ देखा कि आपको इस साइड भी वो एडजस्टमेंट करना पड़ा सर जो डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न किया गया, और इस साइड भी वो चीज़ें का एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो इसी वजह से सर ये जो हमने अपने से ट्राई किया था बाई सेल्फ, ये चीज़ थोड़ा सा गलत था, ठीक है। तो ये था सर जी सर का कॉन्सेप्ट और इसका लॉजिक वगैरह हमने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। बाकी यहाँ से सर जी क्वेश्चन नंबर 3 अगले पार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए सर जी जय हिंद जय भारत।